Good morning class 8. This is your chapter number 14 resources. ओके इसमें हमको क्या पढ़ रहे थे? रिसोर्सेज को पढ़ रहे थे. देखिए दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं. जो क्लासिफिकेशन है उनके ओरिजिन के बेस पर. ओरिजिन का मतलब बेटा कि वो कैसे पैदा हुए हैं, कैसे नेचर में आए हैं, उनके बेसिस पर हम रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करेंगे. ध्यान से समझिएगा. सबसे पहले आते हैं आपके बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं आपके प्लांट. ठीक है, एनिमल्स, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और उसके बाद आता है आपका रिसोर्सेज आर जो होते हैं फॉरेस्ट में मिलते हैं. एग्रीकल्चर क्रॉप जो हो गई हमारी रिसोर्सेज हो गई. एंड वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. ठीक है, जो जंगली आपके पशु हैं और आपके डोमेस्टिक पालतू. मोस्ट ऑफ द बायोटिक रिसोर्सेज हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस. ज़्यादातर बायोटिक जो आपके होते हैं रिसोर्सेज, उनके अंदर कैपेसिटी होती है रिप्रोडक्शन की, अपने जैसे ही और आगे पैदा करने की. ठीक है. प्रोवाइड द एनवायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल. अगर उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन उनको फेवरेबल मिलती हैं तो वो अपने जैसे नए को जन्म देते हैं. फिर आता है अबायोटिक रिसोर्सेज. अबायोटिक रिसोर्सेज जो हैं वो होते हैं जो फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में मिलते हैं. ठीक है. लैंड में मिले, वाटर में मिले, एयर में मिले. ठीक है, ये आपका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट हो गया. तो आपके यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं एंड पावर रिसोर्सेज मिलते हैं. इन्हें कहते हैं हम लोग अबायोटिक रिसोर्सेज. देयर यूजफुलनेस, उनकी जो यूजफुलनेस है वो डिपेंड करती है उनकी वैल्यू के ऊपर और असेसिबिलिटी के ऊपर, कि वो कितना हमारे लिए उपयोगी है. उनकी वैल्यू क्या है हमारे लिए, क्या हमारे काम में आएंगे ज़िंदगी के. ठीक है, या आपका वैल्यू ऐड होगी तो ये हमारे लिए सुइटेबल है या हमारी नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं. ठीक है. और वो हमारी असेसिबिलिटी पर भी डिपेंड है कि हमें कहाँ मिलेंगे ये. ठीक है. दीज रिसोर्सेज आर इन ग्रेट डिमांड. ये रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए. ओके. अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. पोटेंशियल रिसोर्सेज जिन्हें कहते हैं, वो रिसोर्सेज जिनकी टोटल अवेलेबिलिटी या क्वांटिटी इज़ नॉट नोन एज द प्रेजेंट. पोटेंशियल रिसोर्सेज इनकी क्वांटिटी का, ठीक है, और अवेलेबिलिटी का, टोटल अवेलेबिलिटी का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है. ठीक है. दीज रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड एट प्रेजेंट. जो और वो रिसोर्सेज अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए गए हैं, बट कैन बी यूज इन द फ्यूचर. लेकिन फ्यूचर में इनका रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है. यानी वो आपके रिसोर्सेज जिनकी अवेलेबल टोटल क्वांटिटी का हमें कोई पता नहीं है. ठीक है. और प्रेजेंट में हमने उन्हें इस्तेमाल भी नहीं किया है. ये रिसोर्सेज जो है आपके, लेकिन फ्यूचर में शायद इनको इस्तेमाल किया जा सके. ठीक है. रिसोर्सेज नीड डिटेल्ड सर्वे. और पोटेंशियल रिसोर्सेज के लिए क्या होता है, डिटेल सर्वे की ज़रूरत होती है ताकि उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी का पता लगाया जा सके कितना है. और जैसे अफ्रीका में पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का बहुत ज़्यादा उनके अंदर पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा उनके अंदर पोटेंशियल है. और फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत सारे वाटरफॉल पे होता है. और उनकी हाइट और अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग पर वो आपके अफ्रीका में बहुत ज़्यादा हैं. लेकिन दे आर येट टू बी डेवलप्ड. वो सुइटेबल टेक्नोलॉजी के बारे में वो जानते नहीं हैं. तो अब भी उन्हें क्या करना है, डेवलप करना है. बहुत सारी कंट्रीज जो हैं अभी तक बैकवर्ड हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए.
एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिनकी टोटल क्वांटिटी क्वालिटी प्रेजेंट में हमें पता है और उन्हें एक्चुअल डेवलपमेंट रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, अब आपका आता है देयर, उनकी टोटल अवेलेबिलिटी, ठीक है, टोटल अवेलेबल रिजर्व के बारे में फाइंड आउट करना। जो रिसोर्सेज आपके डेवलप्ड हो चुके हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल विंड ब्लोइंग है एट अ हाई स्पीड वॉज पोटेंशियल रिसोर्स। जो विंड आपकी होती है उसमें हवा में बहुत ताकत होती है और लगभग 200 ईयर अगो जो है पोटेंशियल रिसोर्स था। भाई इसकी पता नहीं थी पूरी बात। अब आज के टाइम में बहुत सारी विंड मिल लगाई गई और उन्हें लगाया गया, ठीक है, और उस हवा का इस्तेमाल किया गया, तेज हवा का। विंड मिल जो होती हैं नीदरलैंड में और तमिलनाडु में, वो जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी। हाई स्पीड जो विंड की होती है इज़ एन एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स। ये एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स है कि हमने इसका इस्तेमाल कर लिया है और इसकी हमें जानकारी है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ आपके रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, कि हम उन्हें रिन्यू करते हैं, ख़त्म हो गए रिन्यू कर लिया वापस। वो रिसोर्सेज जो कि आपके एग्जॉस्ट नहीं होते हैं आफ्टर यूज़ एंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। वो रिसोर्सेज जो ख़त्म नहीं होते और हम उनको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, इन रिसोर्सेज जो होते हैं, ये रिसोर्सेज वो अनलिमिटेड होते हैं, लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी, आपके सूर्य से जो एनर्जी आती है और हवा की एनर्जी, इसीलिए इन्हें कहा जाता है इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी आपके रिन्यूएबल होते हैं। दे कैन बी रिन्यूड अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। पेड़ काट दिया, इसको वापस से लगा लिया, एक उसी की जगह दूसरा पौधा लगा दिया। ठीक है, और फिर आता है नॉन रिन्यूएबल, कि अब उनको पैदा ही नहीं कर सकते, एग्जॉस्टेबल है वो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। तो वो रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं फिक्स्ड अमाउंट में, क्वांटिटी में, ठीक है, उन्हें कहते हैं नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज जो होते हैं एक बार अगर ख़त्म हो गए तो ये कैन नॉट बी रिप्लेस, इनकी जगह दूसरा नहीं ले सकते। मोस्ट ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स, ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स जो सेटिस्फाई करती हैं ह्यूमन नीड्स को, वो सब नॉन रिन्यूएबल हैं। ठीक है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स ही सेटिस्फाई करती हैं, उसके बाद नॉन रिन्यूएबल जो आपके रिसोर्सेज हैं, एज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो, और वो बहुत धीरे धीरे अगर बनते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे बनते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।